तो आज समय आ गया है कि यदि पृथ्वी पर हमें अपना जीवन बचाना है, जीवन को सुरक्षित करना है, तो हम कहीं ना कहीं हमें एनवायरनमेंट की सुरक्षा करनी है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हैं। और ठाकुर सेवा भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन श्री यमुना जी हैं। तो इसलिए ये स्वच्छ यमुना हरित यमुना का जो आयोजन चल रहा है, आप अधिक से अधिक लोग, हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे जुड़ें या किसी मठ मंदिर से जुड़ें, नहीं भैया, हम तो चाहते हैं आप सीधा यमुना जी से जुड़े, साक्षात यमुना की सेवा से जुड़े, आप सीधा जीवन से जुड़ें, आप सीधा ईश्वर से जुड़े और इस पवित्र संकल्प को अपना संकल्प समझकर। और देखो, अब सोचने का विषय यह है कि यमुना जी कहां से बह रही है? यमुनोत्री से। कहां तक जाएगी? प्रयाग तक, बस। महाराज जी कहां से आ रहे हैं? राजस्थान से। अब बताओ, इनका दूर तक का कोई संबंध है यमुना जी से? यमुना आज स्वच्छ हो जाए, इनको क्या लाभ होगा? राजस्थान से उठकर यदि महाराज जी यमुनोत्री तक पहुंच सकते हैं, ऐसे ही इतने ही वस्त्र जितने हैं, और -6 और 7 का टेम्परेचर था उस दिन। यदि भारत का साधु आज सबका कल्याण करने के लिए और इस पृथ्वी पर जीवन बचे, इसलिए यदि आज कोई भारत का साधु पुरुष आज यदि यमुना पथ पर है, तो भैया इसमें साधु का क्या लाभ है? क्या स्वार्थ? अच्छा आप बताओ, आपको क्या स्वार्थ दिखाई दे रहा है? कोई स्वार्थ दिखाई दे रहा है? 108, अच्छा 108 मूर्तियों की स्थापना हो रही, कलेश्वर में तो हुई, इससे पहले पोटा साहब में 11 मुखी हुई, आश्रम गुरुवाला में हुई, हरिपुर कथा में हुई, आगे 108। इसमें महाराज जी का क्या लाभ है? कोई यहाँ जमीन पर कब्जा करने आए हैं या कल ये हक मांगने आएंगे कि कम से कम हनुमान जी का चढ़ावा तो हमें चाहिए है? लेकिन जीव मात्र का कल्याण हो। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, लेकिन हम इतने उदंड हो गए, हम इतने स्वार्थी हो गए कि धीरे धीरे हमने पृथ्वी पर ही जीवन समाप्त कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यमुना की स्वच्छता और निर्मलता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भक्ति स्वरूपा है और ये साक्षात प्रेम स्वरूपा है। और भैया, जब तक भगवत प्रेम भगवान से मिलने की उत्कंठा नहीं जगती, तब तक परमात्मा मिलते नहीं है। और वो प्रेम भाव भी केवल यमुना जी। इसलिए आज ये यमुना का जो शोधन है, मार्जन है, ये कर्मों का शोधन। आप यमुना जी को शुद्ध कर दो, आपका कर्म सहज ही सुधर जाएगा, आपका सहज ही मार्जन हो जाएगा, आपका मलिन अंतःकरण शुद्ध हो ही जाएगा।